नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। दूसरी लहर में कोरोना ने कैसा कहर बरपाया ये आप सभी ने देखा है। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ गए और देश की सांस फूलती रही। लोग अपने आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखते रहे। अब तीसरी लहर लोगों को बेचैन कर रही है, खासकर छोटे बच्चे इसमें शिकार होंगे। बच्चों की जिंदगी पर ज्यादा असर पड़ेगा। सरकार दावा तो कर रही है कि हम तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकारें और प्रशासन अलर्ट मोड में है। आम जनता भी इससे डरी हुई है। ऐसे में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो 2 से 4 हफ्तों के भीतर ही महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। इसमें लगभग 10% बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी लहर में देश ने जो भी देखा वो कभी भूला नहीं जा सकता। कोरोना संक्रमण की परेशानी किसी से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले तक हर घर में लोग सांसों की लड़ाई लड़ रहे थे। टीकाकरण को बढ़ावा देकर तीसरी लहर को आने से रोकने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सरकारी अस्पताल में संसाधनों की काफी कमी है। डॉक्टर्स और स्टाफ की भी काफी कमी है। 18 साल से ज्यादा लोगों का तो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, लेकिन अब तक हमारे देश में वैक्सीन की रफ्तार बहुत धीमी दिखाई दे रही है। 1 साल से भी अगर देखा जाए तो सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या तीसरी लहर का कहर सहने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमने अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया है? उन्हीं सवालों का आज हम जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। जी हाँ, आपको बता दें कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसी सवाल को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल एक्सपर्ट से इस पर राय लेंगे कि हम तीसरी लहर से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। जी हाँ, तो एक्सपर्ट से इस पे राय लेंगे और तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी हमारी है। तीसरी लहर से बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, जाहिर तौर पर इसके लिए पुख्ता तैयारियों को भी किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर मेखाला जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मेखाला चंद्रा, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, यूएसए से सीधे हमारे साथ जुड़े हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है डॉक्टर राहुल भार्गव, किस तरह से इसे देखते हैं? और तीसरी लहर के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के इन्फेक्ट होने की बात सबसे पहले निकल के सामने आती है। क्या हम तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं? नेहा जी, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि तीसरी वेव नहीं आएगी और कैसे नहीं आएगी उस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी हमने अपने अनलॉकडाउन हुआ है और जिस प्रकार से लोग अपने को बेखौफ होके घूम रहे हैं, उसको देख के जरूर लगता है कि तीसरी वेव आएगी, क्योंकि सरकारें शायद सो रही हैं या इलेक्शन में बिजी हैं, जहां पे उनको लोगों को गाइड करना चाहिए। और ये सिर्फ प्रॉब्लम हिंदुस्तान की नहीं है, वो अमेरिका की हो, यूके की हो, सारी जगह लोग बेपरवाह तरीके से घूमते हैं। वो मियामी बीच हो, फ्लोरिडा बीच हो, डॉक्टर साहब हैं यूएसएफ से, वो बताएंगे। तो सरकार का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार से वो ये कोशिश करे कि तीसरी वेव ना आए। अब मान लीजिए तीसरी अगर वेव आती भी है, तो ये जो बार बार बात की जाती है कि बच्चों में घातक होगी, बच्चों में तभी ये घातक हो सकती है जब सारे लोग वैक्सीनेटेड ना हो। और बच्चे सोसाइटी का एक अहम पार्ट है। अगर बच्चों को और एडल्ट्स को वैक्सीन नहीं लगती तो बच्चे शायद कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। बट क्या वायरस, अब इसमें 2 चीजें बिल्कुल आराम से सुनिएगा,
ये समझना आवश्यक है। इजराइल से पिछली स्टडी ये बोलती है कि अगर हम एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर देते हैं पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिंग का घेरा बना देते हैं, तो ट्रांसमिशन कम हो जाता है और बच्चों में तीसरी वेव नहीं आएगी। सेलेक्टिवली बच्चों में तीसरी वेव अफेक्ट नहीं करेगी, प्रोवाइडेड सारे एडल्ट अच्छी तरह से 2 डोज से वैक्सीनेटेड हो। और 2 डोज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट 2 डोज से ही प्रभावशाली तरीके से बचता है। ये यूके ने और यूएस ने पिछले 2 हफ्तों में हमें दिखा चुका है। पर क्या इस बात पे जो बार बार बात होती है कि बच्चों पे तीसरी वेव घातक होगी, ये सिर्फ र्यूमर मॉन्गरिंग है, डराने का एक तरीका है हमारी तरफ से मानना है। क्योंकि वायरस ये नहीं देखने वाला, आधार कार्ड नहीं देखेगा, वो कहेगा कि 12 साल का बच्चा है, इसको मैं अफेक्ट करता हूं और 18 साल को नहीं करता हूं। हम ये जानते हैं वैक्सीनेशन एक कारगर तरीका है। हमको पहले चरण में अपने जितने भी वयस्क लोग हैं 18 साल से ऊपर है, उनको वैक्सीनेट करना आवश्यक है 2 डोजों के साथ, जल्द से जल्द। आज भी हम 24 से 25 लाख ही वैक्सीन रोज लगा पा रहे हैं, ना कि 1 करोड़। इस तरीके से अगर हम चलते रहे तो आप सोच सकते हैं कि कितने दिनों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि बच्चों में घातक होगी, इस बार भी 5 से 8% इस वेव में भी बच्चे अफेक्ट हुए हैं। बच्चों में MIC का जो मल्टीपल इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम जो MIS आया था वो आया है। पर ये कह देना कि सिर्फ बच्चों में होगी वो ठीक नहीं है, प्रोवाइडेड हम वैक्सीनेट नहीं करते। और जिस प्रकार से बेपरवाह होकर लापरवाही के साथ बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार से हम अगर मॉल में घूमते रहेंगे तो तीसरी, चौथी, 5वीं वेव आती रहेगी। ये आवश्यक समझना है। जितनी देर वायरस मल्टीप्लाई करता है डॉक्टर राहुल, ये तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि बड़ों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पे अगर कोरोना वायरस उनको बहुत ज्यादा क्या इन्फेक्ट कर सकता है वैक्सीन लेने के बाद भी, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर आप कहते हैं कि बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करेगी, तो सर सबसे बड़ा और सवाल तो यही है कि अगर बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा तो सबसे ज्यादा घातक किसके लिए हुआ? बच्चों के लिए ही हुआ। अब नेहा जी बहुत आराम से समझिएगा, अगर किसी जगह पे 100 वयस्क हैं और 20 बच्चे हैं, अगर मैं 100 वयस्कों को लगा देता हूं वैक्सीन, तो वेव नहीं आएगी, ट्रांसमिशन कर्टेल हो जाएगा। अगर होगा भी तो उस वेरिएंट से होगा जो घातक नहीं होगा। इजरायली स्टडी ये बिल्कुल दिखाती है कि अगर आप एडल्ट लोगों को, वयस्कों को अच्छे से वैक्सीनेट करते हैं 2 डोज से, तो बच्चों में इन्फेक्शन रेट कम होगा, कम घातक होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे एडल्ट को वैक्सीनेट हो गया और बच्चे बच गए तो उनपे वायरस अटैक करने लगेगा, क्योंकि वायरस की ट्रांसमिशन की चेन टूटेगी। तो बच्चों तक तभी वायरस पहुंच सकता है जब मैं अपने घर लेके जाऊं। दूसरी वेव में व्यस्त लोग ही अपने घर पे लेके गए, जिसकी वजह से बच्चे अफेक्ट हुए। जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे, अगर 100 लोगों का घेरा वैक्सीनेटेड है तो वो वायरस ट्रांसमिशन की रेट को तोड़ेगा। बच्चों में ठीक है डॉक्टर राहुल बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर मेखाला, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, दरअसल जैसे कि डॉक्टर राहुल ने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूएसए की अगर हम बात करें, वहां पर भी कोरोना के केसेस अब एकदम से बढ़ने लगे हैं। वहां पर क्या वजह है? क्योंकि वहां पर तो बताया ये भी जा रहा है कि लोग प्रॉपर पालन कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस का, बावजूद इसके कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए, जो सर ने बोला वो एब्सोल्युटली पॉइंट, को वैक्सीनेटेड होना। यूएस में अभी 44% पॉपुलेशन वैक्सीन हो चुकी है। इन्होंने सारी है, मास्क भी नहीं है, और इसलिए देखते हैं कि केस, क्योंकि अभी भी मोर देन वैक्सीनेटेड हैं या उनको सिर्फ, तो अगर आप ये सब बता देंगे, बोला कि आप लॉकडाउन खोलते ही सब अपने अपने पॉलिसीज, तो उससे तो वेरिएंट बढ़े। एंड डेल्टा वेरिएंट आप है वो अब उससे ज्यादा जी ठीक है। डॉक्टर मेखाला, मुझे ये भी समझाइए कि बच्चों को वैक्सीनेशन करने के लिए यूएसए में क्या है, किस तरह से बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, या फिर किया भी जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा? कोरोना से अगर बच्चों को सुरक्षित करना है तो क्या कुछ विकल्प वहां पर अपनाए जा रहे हैं? तो एक तो करिए फॉर 12 वीक, तो 12 to 18 मिलती है यहाँ, और इनकी तेजी से रिसर्च चल रही
months and above. तो एक तो वो आपका हो गया, तो डायरेक्टली वैक्सीन। दूसरी चीज जो सर ने एग्री करूंगी, आप एडल्ट वैक्सीनेट करें, आपको बर्ड है तो उसमें आपका ट्रांसमिशन चिल्ड्रन कम होता है। तो क्योंकि वो आपको वीक पड़ता है विद द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ज्यादा लोगों को वैक्सीन कर सकते हैं, फास्टर वायरस प्रेफर उतना ही बेटर है। आप ग्लोबल, चाहे वो बच्चों की पॉपुलेशन। ठीक है डॉक्टर मेखाला बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राहुल, सवाल ये भी है कि एक तरफ बच्चों को आप कह रहे हैं कि इन्फेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर बड़े लेके जाएंगे कोरोना वायरस तभी बच्चे इन्फेक्ट होंगे, लेकिन जब बच्चे के ऊपर दबाव है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि स्कूल खोले जाएं अब, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है और हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमें स्कूल खोल देने चाहिए विदाउट वैक्सीन बच्चों की? नेहा जी, शायद हमारे को पॉकेट्स पे देखना पड़ेगा, जहां जहां पे वैक्सीनेशन का दर 70-80% तक पहुंचता रहेगा, जहां पे 2 टीके 70 से 80% तक लोगों तक पहुंचते रहेंगे, वहां पे शायद आप अपना नॉर्मल जीवन बहाल कर सकते हैं। क्योंकि एक बात ये भी समझना है, एक तरफ डेविल है, एक तरफ सी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू ये है कि बच्चों को आप कब तक घर पे बिठाएंगे। पिछले 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका बहुत ज्यादा हानि हो रही है। जिस प्रकार से मोटापा बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से एंजाइटीज बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से गुस्सा बढ़ता जा रहा है बच्चों में, एक वो अलग ही स्टोरी है। इसके साथ में चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड मैरिजेस है, ये एक रूरल में बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना जरूरी है। हमें कभी ना कभी तो नॉर्मल जीवन और जिसे हम कहते हैं जहान और जहान दोनों को चिंता करते हुए नॉर्मल लाना पड़ेगा, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाएं। आज भी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि नोवावैक्स आएगी, स्पुतनिक आएगी, उसको कितने लोग लगाएंगे। आज भी हम जानते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी एक रियल चीजें हैं। हम ये भी जानते हैं जैसे गुरुग्राम वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट करने वाला कोई नहीं है। तो आपको ये बात समझना जरूरी है, जब तक सबका साथ सबका विकास की जो बात होती थी, जब तक सबका इसमें वैक्सीन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक आखिरी माइल आदमी भी केपेबल है वायरस को म्यूटेट करके नए वायरस को जन्म देने के लिए और हम सबको नीचे पुल करने के लिए। तो इस समय ये ऐसा नहीं हो सकता नेहा जी कि हम अपने गांव के बंधुओं को छोड़ दें, माइग्रेंट लेबर्स को छोड़ दें और जो लोग मेड्स वगैरह हैं उनको छोड़ दें। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन को दर पे दर बढ़ाना पड़ेगा। रोज के बेसिस पे 70-80% जनता को 2 टीके लगवाने पड़ेंगे और आगे चल के हमें कभी ना कभी एक चरणबद्ध तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि हमें स्कूल कब तक खोलने हैं। आज हम जून में हैं, आपका चैनल शायद पहला चैनल होगा जो बात कर रहा है, नहीं तो आप पत्रकारिता में, प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए, हिंदुस्तान में कोई चर्चा नहीं है कि स्कूल कब तक खुलेंगे और क्यों नहीं खुलेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात के लिए कि ये जो थर्ड वेव का जो इस समय भय पैदा किया हुआ है कि थर्ड वेव आएगी, डिस्कशन में बार बार इस बात पे कह रहा हूं कि मुद्दा इस बात का होना चाहिए कि थर्ड वेव कैसे ना आए, क्योंकि हम उस पर चिंता ना करते हुए जिस प्रकार से लॉकडाउन खुला है पिछले 10 दिन के लिए, हम देख सकते हैं वही ट्रैफिक है, वही मॉल है। स्टार मॉल में 19,000 लोग एक दिन में आए हैं। तो आपने सोचा कि वेंटिलेशन की बात क्या हुई, क्या आपने सोचा क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, आपने सोचा कि किस प्रकार से इलेक्शन रैली जो अभी वापस स्टार्ट होने वाली है वो कैसे होंगी। हमारे को सोचना, क्योंकि समय इतना कम है आपके पास, नेचुरल इम्यूनिटी 6 महीने में कम होगी। अगर हम अपना टारगेट रखते हैं कि हमें अक्टूबर नवंबर तक वापस नॉर्मल जीवन को बहाल करना है, तो आपको टीकाकरण बढ़ाना ही पड़ेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिल्कुल, टीकाकरण बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीनेट लोगों को करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो सके और कम से कम खतरा कोरोना का काफी हद तक कम हो सके। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर बच्चों पर कहर। जी हाँ, तीसरी लहर में बच्चों पर किस तरह से कहर ये तीसरी लहर बरपा सकती है, उसके लिए क्या हम तैयार हैं, इसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर मेखाला, मुझे ये बताइए कि यूएसए में क्या बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं, अगर हाँ तो उनके लिए किस तरह के वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके? कि इन्फेक्शन का कम है, ज्यादा नहीं है जितना अगेन यहाँ पे कंपेयर अदर कंट्रीज वैक्सीन ज्यादा है, 40 पॉपुलेशन विच
स्कूल है, सब कुछ जैसे आप बोलेंगे है, बट CDC के अकॉर्डिंग फास्ट होता जा रहा है एंड एज अचानक से हो गया हम लोग हैं कि कोविड आने थोड़ा इसकी वेव कोविड पेशेंट नहीं एक महीने ऑलमोस्ट अब तक वापस आने तो प्रॉब्लम ये है कि एक्सेस की प्रॉब्लम है और एक वैक्सीन प्रॉब्लम। जो यूएस अभी वैक्सीन एक्सेप्ट मतलब बट लोग मना करते हैं 20% ऑफ पॉपुलेशन तब से अभी वैक्सीन। चलिए डॉक्टर मेघाला बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राहुल, मैं आपका रुख करूंगी। दरअसल सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर हम गर्भवती महिलाओं को की बात करते हैं या फिर बात उन महिलाओं की करते हैं जो कि बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है जाहिर तौर पे वीक होता है। ये तीसरी लहर उनके लिए कितनी घातक हो सकती है और क्या वाकई आपको लगता है कि उनकी तरफ भी इस टीकाकरण को बढ़ाना चाहिए? नेहा जी देखिए, साइंस अभी ये बोल रही है कि हमें प्रेग्नेंट फीमेल्स में और बच्चों में हमारी लोकल वैक्सीन का हमारे को डेटा और चाहिए, वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड। जी। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन बच्चों में अप्रूव हो गई है, पर प्रेग्नेंट फीमेल्स में अभी भी उसका ट्रायल चल रहा है। इस मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आए, बट हाँ साइड इफेक्ट्स नहीं हुए और अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। तो ये मूविंग टारगेट है हमारे को। वो सारे लोग, वो सारे वनरेबल लोग हैं जो टीकाकरण से दूर हैं इस समय, किसी भी कारणवश, या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या वो प्रेग्नेंट हैं, या नर्सिंग मदर्स हैं। या नर्सिंग मदर्स को तो भारत सरकार ने अप्रूवल दे ही दिया है, बट बच्चे हैं। तो जिसको भी टीका नहीं लगेगा वही कोविड वायरस से वनरेबल है, उसे कोविड हो सकता है, और जिसकी भी बॉडी की इम्यूनिटी कम है वो मृत्यु के प्राप्त हो सकता है, ये हम जानते हैं। अगर हमको अपने आईसीयू और अपने अस्पतालों में लोगों को भर्ती होने से बचाना है तो उसका एक तरीका वैक्सीनेशन है। 3 बड़े अस्पताल, ये कोशिशें तो सरकारों की तरफ से पहले भी की जा रही थी राहुल भार्गव, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर तीसरी लहर आती है तो हम जिन हॉस्पिटल्स का जिक्र कर रहे हैं, हम जिन हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम हैं इस तीसरी लहर से निपटने के लिए? तो नेहा जी, जिस प्रकार से पिछले 2 महीनों में ऑक्सीजन प्लांट आए हैं, जिस प्रकार से घोषणाएं हुए हैं, उसको देख के लगता है कि हम पेपर पे तीसरी वेव को पूरा सामना करने के लिए पूरा तैयार है। पर तीसरी वेव कितनी भारी होगी, कितनी भयंकर होगी, ये कोई नहीं जानता। एक IIT की स्टडी है जो बोलती है कि 60% लोग आए और दिल्ली में अगर 40,000 लोग आते हैं एक दिन में तो हमारे को 9,000 बेड की और 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पर किसी ने बताया कि आपको कितने डॉक्टरों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की आवश्यकता होगी। देखिए, डॉक्टर एक देश में एक दिन में नहीं बनते हैं। अगर आप कितने भी लोगों को ब्रिज थेरेपी से डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, वो क्वालिटी कभी नहीं दे पाएंगे। ये देश को समझना आवश्यक है। अगर हमारे को जान बचानी है तो आपको क्वालिटी डॉक्टर होना आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको नर्सिंग पर्सनल भी चाहिए। आप सिर्फ ऑक्सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे नहीं चल सकते हैं, तो आपको हेल्थ केयर को इन टोटलिटी देखना पड़ेगा, राइट फ्रॉम बिजली, पानी, ऑक्सीजन प्लांट, बेड, डॉक्टर, नर्सिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। इवन स्मॉल चीजें, जितना जो कचरा निकलता है उसकी वेस्ट डिस्पोजल कैसी होगी, इसके बारे में भी आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और तीसरी वेव कितनी बड़ी होगी, कोई स्टैटिस्टिशियन में आप एक भी पेपर मुझे दिखाइए कि कितनी बड़ी, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, कितने नंबर्स पे हम कहेंगे कि हमारी तैयारी सफिशिएंट है। दिल्ली कहता है कि मैंने 40,000 के केसेस अगर रोज आते हैं तो मैं तैयार हूं। अगर वो 80,000 आए तो क्या होगा? नेहा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमको ये समझना आवश्यक है कि देश इतना बड़ा है और वायरस जिस तेजी से फैलता है वो कितने भी पेशेंट ला सकता है एक दिन के अंदर, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्रिवेंशन इज लेकिन यहाँ पर एक ये भी बताया जा रहा है डॉक्टर राहुल, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जो वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, वो जो नया वेरिएंट आया है उसमें मात्र 60% के लगभग ही कारगर है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है सर कि अगर ये डेल्टा जो है, जो डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये फैलता है तो वैक्सीनेट करने के बाद भी हम कैसे ये माने कि हम कोरोना को मात दे देंगे? नेहा जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही। दर्शकों को यह समझना आवश्यक है कि वैक्सीन डज नॉट मीन कि कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन का मतलब यह है कि कोरोना आपको मृत्यु के दर तक नहीं ले जाएगा, आईसीयू में भर्ती नहीं करेगा और आपको मोटे मोटे जो बिल बनते हैं उससे बचाएगा। कहीं वैक्सीन ये नहीं बोलती कि कोरोना होने से आपको बचाया जा सकता है। आप अगर यूके का डेटा भी देखें, डेल्टा वेरिएंट के होने के बाद भी यूके में मृत्यु दर नहीं बढ़ी है। यूके में हॉस्पिटलाइजेशन भले ही 22%, 23% बढ़ गया हो, बट मृत्यु दर नहीं बढ़ी है।
तो इसका मतलब ये गुड न्यूज है इन अ सेंस कि वैक्सीनेटेड लोगों में डेल्टा वेरिएंट भी मृत्यु के दर को कम रखने में सक्सेसफुल है। तो इसीलिए वैक्सीनेट होना आवश्यक है। सारे भय हटा के, सारे रिलीजन हटा के, सारी दुविधा हटा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नेहा जी, आप लोगों को प्रेरित करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हथियार है जो तीसरी वेव को आने से बचाएगा। बिल्कुल। ये सारी रिपल्स हैं, ये सारी जो छोटी छोटी रिपल्स हैं, इसके बाद ऐसी बहुत सारी रिपल्स आती रहेंगी। कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा है, वो आप ही के साथ रहेगा आजीवन। हमको उसके साथ जीना सीखना है। और अगर आप यूएस के हवाले से एक रिपोर्ट देखें जिसमें ओरल पिल तैयार हो रही है यूएस में, जिसमें $1.6 बिलियन सरकार ने दिए हैं, तो आगे चलने के साथ में हो सकता है कि हम कोरोना के लिए और सुदृढ़ दवाइयां ला पाए और कोरोना को इन्फ्लुएंजा जैसी वायरस जैसी बीमारी में बिल्कुल यहाँ ये समझने की जरूरत है कि कोरोना को अगर मात देना है या फिर कोरोना से निजात आपको चाहिए तो जाहिर तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट आपको करवाना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मेखला, और आपका भी शुक्रिया बहुत डॉक्टर राहुल, तमाम अपडेट्स और साथ ही साथ इस पूरे विषय पे तफसील से चर्चा हमसे करने के लिए, क्योंकि तीसरी लहर है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे। और इसके लिए अगर आप अपने घर पर कोरोना लेकर जाएंगे तभी आपके बच्चे इन्फेक्ट होंगे, इस बात को आप समझिए। तो आपके लिए अपने आप को वैक्सीनेट कराना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना कितना जरूरी है। और हाँ, इस बात को भी मत आप भूलिएगा कि अगर देश पूरी तरह से खुल भी जाता है, अनलॉक हो भी जाता है, तमाम राज्य धीरे धीरे इस प्रक्रिया की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर बाहर निकलते हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन ही करें, तभी आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि इसके बाद अगर तीसरी लहर आएगी तो जाहिर तौर पर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।